हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणेकर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट है, 1 और 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। देखो, आपको गन्स नाम का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और फर्स्ट वाले पार्ट में, और सेकंड वाले पार्ट में रन्स नाम का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। दोनों पैरेललोग्राम में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाले फिगर में एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे GUNS, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से बराबर होती है, इसलिए 3x का मेज़रमेंट 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, ब्रैकेट में रीज़न आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18/3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। अब अगर आप देखेंगे तो 3y-1 यानी कि GU इक्वल है इस 26 सेंटीमीटर के, यानी कि SN के। ठीक है, GU और SN अपोजिट साइड से, इसलिए ये बराबर होगी। तो 3y-1 इज इक्वल टू 20, 3y-1 इज इक्वल टू 26। ब्रैकेट में रीज़न आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 6 है। अगर आप चाहे तो आप आंसर में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, जिसमें RUNS यानी कि रन्स नाम का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम में हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखेंगे इस फिगर को ध्यान से तो इस फिगर में दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं और 4 पार्ट बन रहे हैं और हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ मेज़रमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं मेज़रमेंट की सहायता से हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए डायगोनल्स का ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, यानी कि y+7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ब्रैकेट में रीज़न आ जाएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। y इज इक्वल टू 20 - 7, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो अगेन सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, यानी कि x + y इक्वल होगा 16 सेंटीमीटर के। ब्रैकेट में रीज़न, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। x + y की वैल्यू हमने रख दी 13 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 - 13, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। आंसर में आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।